दोस्तों मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों प्रजामंडल का दूसरा चरण लेके आ रहा हूँ। कल हमने बहुत बड़े जो प्रजामंडल थे मारवाड़ और जयपुर उनको पढ़ा। आज हम 9 से 10 प्रजामंडल पढ़ेंगे और उनके सब महत्वपूर्ण जैसे न्यूज़पेपर है, संस्था है, राजनीतिक जागरूकता है, क्रांतिकारी थे, राजस्थान के जो क्रांतिकारी जो व्यक्ति थे उनसे संबंधित है। और उनमें जो पढ़ेंगे अपन देखना, बूंदी, मेवाड़, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, बीकानेर, जैसलमेर और कोटा प्रजामंडल को दोस्तों आज पढ़ेंगे और इनसे आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। आपका किसी भी लेवल पे, मैंने कहा ना ये प्रश्न ज़्यादा जरूर बन रहे लेकिन 5-6 टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है और उनसे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जैसे प्रजामंडल है, व्यक्ति है, स्वतंत्रता है, संस्था है, न्यूज़पेपर है, क्रांतिकारी घटना है, इन सब को लेकर प्रश्न बने हुए साथ में प्रजामंडल मुख्य रूप से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, 86 तक तो मैंने कल ले लिए थे। आज दूसरे जो पार्ट में है वो मैं 87 से ले रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें दोस्तों। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों कांतिलाल चौथाणी ने दोस्तों। 87, 88 दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय शासक कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल के समय जो शासक था दोस्तों वह था दोस्तों भोपाल सिंह। कौन था दोस्तों? भोपाल सिंह। ओके। 89 दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अप्रैल 1938 और 24 अप्रैल को हमारा पंचायत राज दिवस भी मनाया जाता है। इसलिए यहाँ से एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज की स्थापना दिवस के दिन कौन सा प्रजामंडल बना था? तो वह आपका मेवाड़ का प्रजामंडल बना था दोस्तों। 90, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाला दोस्तों बलवंत सिंह मेहता था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल यहाँ मेवाड़ प्रजामंडल के शासक और किसके घर पे हुई थी? तो दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है वो बलवंत सिंह मेहता के घर पे दोस्तों। ओके। 91, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, ये ध्यान रखना। कंटिन्यू प्रश्न है मेवाड़ से संबंधित। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की जाए और इस निर्णय के तहत बनने वाला राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा था? देखना दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत गहराई से समझना है। ये RS प्री और 3 से 4 कंपटीशन अलग अलग में पूछा गया प्रश्न, इसको यहाँ समझना जरूरी होगा। देखना, राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जयपुर, फिर बूंदी। लेकिन ये कह रहा है कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जब निर्णय लिया गया रियासतों में भी प्रजामंडल, तो उसके बाद सबसे पहले बनने वाला दोस्तों था उदयपुर। तो ऑप्शन स सही हो जाएगा कि हरिपुरा अधिवेशन के बाद लिए गए निर्णयों में कि राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना के सबसे पहले तो दोस्तों उदयपुर, वैसे वो हो जाएगा आपका जयपुर और बूंदी। भीले में सामाजिक सुधार के लिए सागवाड़ा डूंगरपुर में खांडलई आश्रम, तो दोस्तों खांडलई जो आश्रम है वो हो जाएगा दोस्तों आपके माणकीलाल वर्मा हो जाएगा। ओके दोस्तों, माणकीलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से खांडलई आश्रम देखना। इस माणकीलाल से वर्मा से 2-3 प्रश्न हमने आगे और लिए। 94, हरिजनों में सामाजिक सुधार के लिए नारेली अजमेर में सेवाश्रम की स्थापना, दोस्तों ये भी माणकीलाल वर्मा हो जाएगा। माणकीलाल वर्मा हो जाएगा, याद रखना आप अच्छे से दोस्तों। 95, भगवती देवी विश्नोई, दोस्तों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में 3 से 4 बार ये पूछा गया प्रश्न है। RS प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न। देखना यहाँ पर भगवती देवी विश्नोई है, विश्नोई समझ के आप इसमें से सबसे पहले जोधपुर को सही करोगे, लेकिन जोधपुर नहीं था। जोधपुर नहीं करोगे तो बीकानेर करोगे, दोनों गलत है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। ये वेरी मोस्ट में डाल देना दोस्तों। ओके। 96, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन है? ये राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम और प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की मांग के समय माणकीलाल वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों। 97 दोस्तों, भूरेलाल भैया को किस जेल में बंद किया गया था जिसे मेवाड़ का काला पानी का? देखना, जो ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणकीलाल अपने बलवंत सिंह मेहता के घर, उसी ने के वही अध्यक्ष बने थे, सचिव बने थे माणकीलाल वर्मा और उपाध्यक्ष बने थे भूरेलाल भैया। इन्होंने आंदोलन शुरू करा था, इनको गिरफ्तार कर दिया और सराड़ा जेल में डाला गया जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता। 98 दोस्तों, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का 7वां सम्मेलन आ गया दोस्तों, किस जगह पर आयोजित किया गया था? जिसमें पंडित नेहरू, कल भी था यह प्रश्न, पंडित नेहरू, शेख अब्दुल्ला, विजय लक्ष्मी पंडित, दोस्तों उदयपुर। 28 दिसंबर से
45 से 3 जनवरी तक दोस्तों, याद रखना। इसीलिए ये 7वां और 96 कि कब हुआ था, तो 96 ऑप्शन आए तो आप सही कर देना। 99 दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो मेवाड़ इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वह हुआ था, आप ध्यान रखना कि 1941 में दोस्तों, 1941। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम, देखना प्रथम अधिवेशन जो होता है 1941, किसके नेतृत्व और इसके 1941 में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा दोस्तों। ओके, 101 दोस्तों, 5 अप्रैल 1948 को मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग करते हुए गोलीबारी में कौन कौन शहीद हुए थे, शांति और आनंद, शांतिलाल और आनंदीलाल, ये दोनों यहाँ मेवाड़ से संबंध आता। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखना। एक व्यक्ति घायल होता है, जिसका प्रश्न आगे ले रखा है। 102, 5 अप्रैल 1948 को मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग करते हुए गोलीबारी में कौन घायल होकर विकलांग हो गए थे, जो बाद में राजस्थान के गृह मंत्री बने थे, दोस्तों ऑप्शन स राइट हो जाएगा, गुलाब सिंह सख्तावत दोस्तों। ओके, गुलाब सिंह सख्तावत। अगला प्रश्न, प्रताप सभा, देखना आप, ये मोस्ट है। प्रताप सभा, हल्दी घाटी युद्ध का मेला, प्रताप जयंती और वनवासी आश्रम की स्थापना किसने की थी, ये थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन स राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, कम लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्न सुने होंगे। प्रताप सभा, हल्दी घाटी का मेला, प्रताप जयंती, वनवासी, बलवंत सिंह मेहता। 104 दोस्तों, नारायणी देवी वर्मा, स्नेहलता वर्मा, सुशीला वर्मा का संबंध किस में, देखना माँ बेटियाँ ये थी और ये सब थी उदयपुर से दोस्तों। ऑप्शन स हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी और पुत्रिया थी दोस्तों। 105, 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये RS प्रीलिम्स का प्रश्न बन चुका है। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी, ये की थी दोस्तों शांता देवी त्रिवेदी ने। शांता देवी त्रिवेदी ने। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। 106, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, सन पूछा गया। 1938 तो है ही है, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद नहीं है कि नहीं है, तो मार्च 1938 दोस्तों, 4 मार्च 1938। 1907 दोस्तों, 107, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किस जगह पर की गई थी, देखना जगह पर पूछा है। भरतपुर प्रजामंडल के गोपीलाल यादव, लेकिन यहाँ पर रेवाड़ी याद रखना दोस्तों, रेवाड़ी में की गई थी। और रेवाड़ी क्यों याद रखना, क्योंकि भरतपुर की स्थापना भरतपुर से राजा राजपूताना से बाहर हुई थी, इसीलिए ये प्रश्न थोड़ा सा माइंड को क्रैश करना, उत्तर निकलेगा। 108, भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गोपी, देखना यहाँ किशन भी है, लेकिन आपको गोपीलाल यादव याद रखना, गोपीलाल यादव दोस्तों। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते थे। आगे चलिए, राजस्थान का नेहरू दोस्तों, वही प्रश्न आ गया कि राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का अपने किसको कहा जाता है, मैंने अभी जस्ट बोला जुगल किशोर चतुर्वेदी के गोपीलाल यादव को दोस्तों किसको कहा जाएगा, नहीं जुगल किशोर चतुर्वेदी को ही कहा जाता दोस्तों। ओके, भरतपुर के किस व्यक्ति को भीष्म पितामह और शेरे भरतपुर कहा जाता है, यहाँ प्रश्न बोला है भरतपुर के किस व्यक्ति को भीष्म पितामह और शेरे भरतपुर, तो गोकुल चंद शर्मा को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की किस रियासत में शुद्धि आंदोलन चलाया था, तो कृष्ण सिंह ने शुद्धि आंदोलन चलाया था और ये चला था दोस्तों भरतपुर में। अगला प्रश्न है, भरतपुर के किस शासक ने उत्तरदायी शासन अपना लिया था, इस कारण अंग्रेजों ने उस शासन से हटा दिया था, किशन सिंह या कृष्ण सिंह दोस्तों, इसी को कृष्ण सिंह भी कहीं कहीं नाम मिलता है। 113, भरतपुर के भुसावर में कौन सा व्यक्ति बेगार का विरोध करते हुए, तो जो भरतपुर में जो बेगारी का विरोध करते हुए वो रमेश स्वामी, ऑप्शन स सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन स राइट हो जाएगा दोस्तों। 114, त्रिवेणी देवी, देखना प्रश्न बहुत अच्छा है कि त्रिवेणी देवी का संबंध किस रियासत से है, तो दोस्तों त्रिवेणी देवी का संबंध भरतपुर से। ओके दोस्तों, 115 दोस्तों, अंग्रेजों का भरतपुर के शासक किशन सिंह या कृष्ण सिंह को हटाने के निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है, भरतपुर में पंचायत राज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, ये भी सही है। उत्तरदायी शासन को स्वीकार किया था, ये भी सही है। गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अलवर के जय सिंह, बीकानेर के गंगा सिंह और धौलपुर के उदय सिंह थे, ये तीनों ने भाग लिया था। ओके दोस्तों, मिलान करना है यहाँ पर,
भरतपुर रियासत से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, मिलान वाला प्रश्न है, राज बहादुर जो दिवस है दोस्तों वो 9 नवंबर 1945 को। विजय उत्सव है 16-17 अगस्त 1945। भरतपुर जो दिवस है दोस्तों वह है 28 जनवरी 1947 और बेगार विरोधी दिवस है दोस्तों वो 5 फरवरी 1947। ऐसा प्रश्न आपको याद रहे तो ही रखने, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भरतपुर दिवस वगैरह ये प्रश्नों का वर्तमान में ट्रेड बन गया, इसीलिए ये प्रश्न मैंने लिए। 117 दोस्तों, भरतपुर कंप्लीट करके अब अलवर प्रजामंडल पे आए। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1938, ऑप्शन स सही हो जाएगा। 118 दोस्तों, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी शर्मा दोस्तों। ओके, बहुत अच्छे से याद रखना, ये कभी पूछे गए। अलवर के किस शासक ने रॉयल्स रॉय कार खरीदकर अलवर के नगर निगम में कचरा उठाने के लगा दी? जय सिंह दोस्तों, आपको कहानी याद ही होगी। साधारण वेशभूषा में लेके तो तुम नहीं खरीद सकते हो, दूसरे दिन खरीद के सब नगर निगम में लगा दी, फिर उनको वापस ऐसा करने से मना किया और इनको इतनी की इतनी कारी वापस गिफ्ट में दी दोस्तों। 120, अलवर के किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? जय सिंह अलवर, वही जिन्होंने प्रिंस ऑफ चैम्बर्स का नाम रखा था नरेंद्र मंडल, ये वही जय सिंह है दोस्तों। अलवर के किस शासक ने प्रिंस ऑफ चैम्बर्स का नाम मतलब नरेंद्र मंडल दोस्तों? जय सिंह। प्रश्न ले रखा था आगे। 122, अलवर के किस शासक ने BHU AMU सनातन धर्म कॉलेज लाहौर को वित्तीय सहायता दी थी? ऐसा एक ही प्रतापी शासक था दोस्तों, वह था जय सिंह दोस्तों। ऑप्शन स राइट हो जाएगा। भारत के किन प्रजामंडलों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों? ये प्रश्न बार बार आता है। जयपुर अलवर दोस्तों, आपको जयपुर एग्रीमेंट्स याद हो तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में 1942 में हुआ था, ये उसी के तहत का निर्णय था। 124, अलवर के किस शासक को सामाजिक सुधार करने के लिए अंग्रेजों ने राजगद्दी से हटा दिया था दोस्तों? जय सिंह। देखना आप, अंग्रेज अपने खुद के लिए शासक जीते थे, मरते ले, उनको भारतीयों की कोई नहीं पड़ी थी। 125, अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ वेरी मोस्ट दोस्तों हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी शर्मा ने, इसीलिए ये परिवार बाद में पॉलिटिक्स में आया और लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में भी भाग लिया दोस्तों। 126, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? करौली प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1939 1939 दोस्तों। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली प्रजामंडल की जो स्थापना की थी दोस्तों वह की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, करौली की राजनीतिक जागरूकता प्रारंभ किसने की थी? जो करौली में जो राजनीतिक जागरूकता प्रारंभ की थी वो किसान नेता थे मदन सिंह दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण, आप आगे से याद रखना। ओके दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है दोस्तों वो 2 चरणों में याद रखनी है कि अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार पूछे तो 1938, और अगर आपको मतलब और बुक्स में देखने, कंपटीशन की बुक्स में देखने को मिलती है तो वो जो बुक्स मिलती है वो 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो इसमें ध्यान रखना आपको कि बहुत अच्छे से इस प्रश्न को आउटपुट करना, ठीक है दोस्तों। एक करौली वाला जो प्रश्न है दोस्तों उस पर वापस मैं बैक आता हूं मैं फटाफट। करौली वाला प्रश्न, करौली प्रजामंडल की स्थापना वाला दोस्तों, आगे और आगे 126 वाला, हाँ यही प्रश्न। इसमें दोस्तों 1938 राइट करना, 1939 नहीं था दोस्तों। ओके, ये दोस्तों 1938। अगला प्रश्न दोस्तों, जहां से पढ़ रहे थे वहां पर वापस आते हैं। धौलपुर के किस शासक ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वह था दोस्तों उदय भान सिंह। ये अपनी बात हो चुकी थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू दोस्तों, जौहरी लाल इंदू दोस्तों। ओके, ये तसीमो हत्याकांड काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तसीमो हत्याकांड कहते हैं, धौलपुर और लखमीर हत्याकांड भी कहते हैं। 1946 में हुआ था, जिसमें आगे अगर प्रश्न ले रखा है, नहीं ले रखा तो पंचम सिंह और चतर सिंह, पंचम सिंह परमार और चतर सिंह कछवा पेड़ के ऊपर झंडा फहराते हुए मारे गए थे दोस्तों। यही प्रश्न पेड़ पर झंडा फहराते हुए
तसीमों में कौन कौन मारे गए थे? ऑप्शन स राइट हो जाएगा दोस्तों, पंचम सिंह और छतर सिंह, और ब राइट नहीं, स ऑप्शन राइट है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न 134, अजमेर के एसपी पीएन डोगरा हत्याकांड का षड्यंत्र किससे था? ये था दोस्तों, ये जो पूरा जो व्यू रचना रची थी वह था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। दोस्त मैंने कहा ना, मैंने प्रजामंडल के अंदर पूरी तरह से कि प्रजामंडल में स्वतंत्रता क्रांतिकारी संस्था, न्यूज़पेपर, प्रजामंडल, व्यक्ति विशेष, इन सब का ध्यान रखते हुए मैंने पेपर बनाया। 135 दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल इंदु, और इसकी जगह विद्या प्रचारणी सभा आ जाए तो हरिभाई किंकर। ओके, नागरी प्रचारणी सभा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जवाहरीलाल इंदु, और विद्या प्रचारणी सभा आ जाए तो हरिभाई किंकर। दोस्तों अगला प्रश्न 136, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आप सबको ध्यान 1936 कब हुई थी? 1936, 4 अक्टूबर 1936 दोस्तों। 137, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मगाराम वेद दोस्तों, मगाराम वेद। 138, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? बीकानेर से बाहर, कोलकाता में हुई थी दोस्तों। 139, बीकानेर षड्यंत्र कब? 1932 दोस्तों, जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे तब ये घटना घटी थी दोस्तों। 140, बीकानेर षड्यंत्र बीकानेर के किस शासक के खिलाफ था दोस्तों? गंगा सिंह के, मैंने आगे बता ही दिया था आपको। 141, बीकानेर के कौन से शासक ने तीनों गोलमेज दोस्तों बिना सोचे समझे भारत के और राजस्थान के भागीरथ गंगा सिंह। 142, बीकानेर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर की जो पुनर्स्थापना हुई थी वो 22 मार्च 1937 दोस्तों, 22 मार्च 1937, और ये 2 चरणों में हुई थी। देखना, यहाँ पुनर्स्थापना, वो स्थापना। 143, राजस्थान का वह पहला प्रजामंडल कौन सा था जो केंद्रीय विधानसभा में शामिल हुआ था? केंद्रीय विधानसभा में शामिल होने वाला दोस्तों बीकानेर इज द वेरी मोस्ट दोस्तों। 144, बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 144 दोस्तों, ये 22 जुलाई 1922 को हुआ था, 22 जुलाई 1937 नहीं दोस्तों, 42, 22 जुलाई 1942। 145 दोस्तों, बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न की तो दोस्तों रघुवर दयाल गोयल आपको याद रखना। 146 दोस्तों, चना निकासी आंदोलन, यदि चना बीकानेर राज्य से बाहर जाएगा तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, तो आंसर क्या राइट हो जाएगा दोस्तों? बीकानेर। 30 जून 1946 को बीकानेर राज्य लोक परिषद का अधिवेशन रायसिंह नगर में झंडा लेकर चल रहे कौन सा व्यक्ति शहीद हो गया था? बिल्कुल बिरबल सिंह दोस्तों, हरिजन युवक था, लेके चल रहा था और पुलिस ने गोली मारकर 30 जून को इसकी हत्या कर दी दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न वेरी मोस्ट है 1948 है। बीकानेर प्रजामंडल की कौन सी पुस्तक जारी की थी? बीकानेर प्रजामंडल ने बीकानेर की सारी पोल खोल दी थी, बीकानेर की थोती पोती, वेरी मोस्ट दोस्तों। 149, बिरबल दिवस, बिरबल सिंह जिस दिन शहीद हुआ था दोस्तों वो कब मनाया जाता? 30 जून 1946 को, झंडा लेके चल रहा था। बीकानेर रियासत के किस शहीद के नाम पर इंदिरा गांधी? बिरबल सिंह दोस्तों, क्या हो जाएगा? बिरबल सिंह दोस्तों। 151, बीकानेर के किस स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तरदायी शासन की मांग की थी? उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला दोस्तों कौन था? रघुवर दयाल दोस्तों। ओके, रघुवर दयाल दोस्तों। 152, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कितनी बार हुई थी? 2 बार हुई थी दोस्तों। एक 4 अक्टूबर 1937, पुनर्स्थापना 22 मार्च 1937 को दोस्तों। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी? आ गया जैसलमेर, ये दोस्तों राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी। 154, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखना 15 दिसंबर सब है जगह, क्या है? 15 दिसंबर तो सब जगह, लेकिन आपको याद रखना किस दिन, तो आप ध्यान रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर 1945 दोस्तों। 155, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? क्या हो जाएगा? मीठालाल व्यास ने दोस्तों। कहाँ की थी? आगे प्रश्न ले रखा हमने। 156 दोस्तों, जैसलमेर रियासत को किसने 8वां अजूबा कहा था? वेरी मोस्ट दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, जवाहरलाल
नेहरू दोस्तों। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने राजस्थान की एकमात्र रियासत को छोड़कर संपूर्ण रियासत को जीत लिया था। वह कौन सी रियासत थी दोस्तों? जैसलमेर। वेरी मोस्ट प्रश्न आ चुका है दोस्तों। जैसलमेर रियासत में सबसे पहले जन जागृति किसने? सागरमल गोपा दोस्तों। 159 निम्न में से कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा द्वारा लिखित है? आज़ादी के दीवाने बिल्कुल लिखी है, जैसलमेर के गुंडाराज लिखी है, रघुनाथ सिंह का मुक्तमाल लिखा है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगी दोस्तों। 160 राजस्थान की वे कौन सी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? जैसलमेर मिलना चाहती थी, जोधपुर मिलना चाहती थी, धौलपुर मिलना चाहती थी, भोपाल के नवाब के कहने पर दोस्तों सभी राइट हो जाएगा। 161 सागरमल गोपा को जेल में अमानवीय यातनाओं से किसने जिंदा जलाकर मार दिया था? दोस्तों गुमान सिंह, जेलर गुमान सिंह। 162 गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग किस क्रांतिकारी की मृत्यु के लिए बनाया गया था? सागरमल गोपा दोस्तों। 163 महेश्वरी नवयुवक मंडल, यहां प्रश्न पूछ रहा है कि महेश्वरी नवयुवक मंडल किसने बनाया था? तो दोस्तों 163 का जो उत्तर है वह हो जाएगा आपके, मैं आपको बता रहा हूं कि 163 का आपके आंसर हो जाएगा दोस्तों महेश्वरी नवयुवक मंडल आपके, ये हो जाएगा दोस्तों शिव शंकर गोपा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, सागरमल गोपा ही होगा दोस्तों। 164 16 नवंबर 1930 को किसके स्वास्थ्य की कामना के लिए जवाहर दिवस मनाया था दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। 165 जैसलमेर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जैसलमेर का शासक कौन था दोस्तों? जवाहर सिंह दोस्तों। कौन था? जवाहर सिंह दोस्तों। अगला प्रश्न, अब कोटा रियासत से के प्रश्न शुरू हो गए प्रजामंडल के। सर्वप्रथम कोटा रियासत में सर्वप्रथम किसने जन जागृति फैलाई थी? पंडित न्यूनराम शर्मा, नैनूराम शर्मा दोस्तों। 167 हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी और पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी दोस्तों। ओके दोस्तों, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 168, ये 1939 में हुई थी दोस्तों। ओके, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी दोस्तों। 170 कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी दोस्तों। 171 कल्पवृक्ष कल्पवीर रणभेरी समाचार पत्र किसने लिखे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नैनूराम का साथ देने वाला अभिन हरि दोस्तों। कौन हो जाएगा? अभिन हरि। 172 दोस्तों मार्च 1948 में कोटा में विधानसभा का गठन किसके नेतृत्व में किया था? ये अभिन हरि हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अभिन हरि। ये प्रश्न एक बार पूछा गया। एकीकरण के किस चरण में कोटा का विलय हुआ था? दूसरे चरण में दोस्तों। ओके, दूसरे चरण में। 174 बीकानेर के किस शासक ने द्वितीय विश्व युद्ध में गंगा रिसाला या ऊँटों की सेना भेजी थी? दोस्तों गंगा सिंह दोस्तों। ओके, 175 बीकानेर में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1907। ये बीकानेर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीकानेर से बाहर रह गए थे मैंने वापस लिया। बीकानेर में पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन? गोपाल स्वामी और रघुवर दयाल। ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों। तो मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करना दोस्तों। सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। नमस्ते दोस्तों।